जब किसी भी इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है कि मरने के बाद भी उस इंसान की आत्मा इस दुनिया में रुक जाती है, ठहर जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान ने जब हमको बनाया था तो एक पर्टिकुलर एज लिमिट के साथ बनाया था। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को भगवान ने 50 साल तक जिंदा रहने के लिए बनाया है और उस इंसान की मृत्यु 50 साल से पहले ही हो जाती है, 45 साल में हो जाती है, तो वो इंसान प्रेत योनि में इस दुनिया में रह जाएगा आने वाले 5 सालों के लिए। 5 साल वो पूरे करेगा प्रेत योनि में, उसके बाद ही उसे मोक्ष मिलेगा या फिर अगला जन्म उसे प्राप्त होगा। और ये मृत्यु कोई अकाल मृत्यु होती है, मतलब अननेचुरल डेथ। अगर नेचुरल डेथ हुई तो ये माना जाता है कि उसको उतनी ही लिमिट देकर भगवान ने इस दुनिया में भेजा था। और अगर किसी की अननेचुरल मृत्यु हुई, मतलब समझ रहे ना आप लोग, अकाल मृत्यु, तो माना जाता है कि शायद उसे अब प्रेत योनि में जीना पड़ेगा। लेकिन कितने समय के लिए जीना पड़ेगा ये तो किसी को मालूम नहीं होता है, किसी के पास इसका जवाब नहीं होता है। लेकिन दोस्तों माना जाता है कि इस तरह के जो प्रेत होते हैं वो इस दुनिया में भटकते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर। और इसी तरह के जो प्रेत होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कई बार उनकी काफी ज्यादा ख्वाहिशें होती है उनको पूरी करवाने के लिए। कई बार उनके मन में बहुत ज्यादा क्रोध होता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वो बदला प्राप्त करने के लिए, कारण चाहे कुछ भी हो, प्रेत अलग अलग जगहों पर भटकते हैं और अलग अलग जगहों को हॉन्ट करते हैं। तो अब अगर आप लोगों ने ये सवाल अपने दिमाग में लेकर ये वीडियो को ओपन किया है कि कहीं आप लोगों के घर में, आप लोगों के ऑफिस में, आप लोगों के गोडाउन में, आप लोगों के वर्क प्लेस में कोई इसी तरह के प्रेत ने एंटर तो नहीं कर लिया है, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन था सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे हिंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये क्लियर जान पाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आपके घर में कोई भूत प्रेत का साया है या फिर नहीं, केवल आपका वहम था या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा हुआ था जिससे आपको डरने की सही में जरूरत थी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 5वें नंबर का वो हिंट, 5वें नंबर की वो ट्रिक जिसकी मदद से आप जान सकते हैं आपके घर में कोई भूत या प्रेत का साया तो नहीं है। दरअसल दोस्तों ये जो प्रेत होते हैं ना, ये अगर आपके घर में एंटर कर जाते हैं तो बिना मतलब के ही आपके घर की घड़ी, जो आपके घर में हॉल में जो मेन जगह में मेन घड़ी लगी हुई है, सबसे बड़े आकार की घड़ी, वो बंद होने लगती है। हाल फिलहाल में ही अगर आप लोगों ने घड़ी खरीदे हैं, हाल फिलहाल में ही अगर आप लोगों ने उस घड़ी की बैटरी चेंज की है, हाल फिलहाल में आपने उस घड़ी की अगर सर्विसिंग कराए, सब कुछ चकाचक है आपके एंड से, घड़ी के एंड से, लेकिन बिना मतलब के डेली आपकी घड़ी रुक जा रही है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो आपके घर में एंटर करके है। दरअसल इस तरह की हरकतें करके प्रेत, भूत और आत्माएं जो होती है हमें हिंट दे रही होती है कि अब उनका समय रुक चुका है, वो आपके घर में प्रवेश किए हैं, उनको आपकी मदद की जरूरत है या फिर उनको जरूरत है आपसे बदला लेने की। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी घड़ी रुक रही है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे घड़ी रुकना मतलब ये चीज को दर्शाता है कि आपके घर में जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर की है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कहा जाता है कि इन शक्तियों के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन फिर भी शक्तियों के पास दिमाग कैसे होगा? शक्तियां तो शक्तियां होती है, ताकतें तो ताकतें होती है, उनका कोई दिमाग थोड़ी होगा जैसे हम इंसानों के पास होता है फिजिकल रूप में। अगर फिर भी इतना दिमाग उनकी तरफ से लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो घड़ी रुक जा रही है, तो मतलब समझ लो उसका ऑरा, उसका प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको सही में सतर्क होने की जरूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर की ट्रिक और हिंट को जानते हैं। अगर आप लोगों की नींद रात में बेवजह बिना मतलब के 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल जा रही है, समझ रहे ना आप लोग, रात में 2 से 3 के बीच में नींद बिना मतलब के रोज खुल रही है, पिछले काफी दिनों से खुल रही है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ही ज्यादा गंदा माना जाता है इस टाइम को। 2 से 3 का टाइम ऐसा माना जाता है कि इंसानों का शरीर भी सबसे ज्यादा कमजोर होता है, ये जो शक्तियां होती है ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए इस वक्त में हमेशा ये कहा जाता है कि आप गहरी नींद में सो जाइए, कुछ ऐसा काम मत कीजिए जो बिल्कुल भी अननेचुरल हो, कुछ ऐसा मत कीजिए जो कि ऐसी शक्तियों को बुलावा देता हो। तो अगर इस वक्त आपकी नींद खुल रही है तो मान लो भाई कुछ तो है जो आपको जगा के बताने की कोशिश कर रहा है। खैर अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ट्रिक और हिंट की तरफ, जिससे आपको फिर से समझ में आएगा कि कुछ
शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अगर आप लोगों को पिछले काफी दिनों से एक अजीबोगरीब सपना दिखाई दे रहा है और उस अजीबोगरीब सपने में एक ऐसा इंसान आपको दिख रहा है जिस इंसान से ना ही आप पहले कभी मिले हैं और जिस इंसान को ना ही आपने पहले कभी देखे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ऐसा तभी होता है जब कोई तो ऐसी काली शक्ति, कोई तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी सपनों के रास्ते आपकी रियल दुनिया में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है, या फिर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है, या फिर ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई तो काली शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो अगर बार बार ऐसा कुछ सपना दिख रहा है तो अपने सोने के डायरेक्शन बदलिए। अगर आप लोग साउथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज कीजिए, नॉर्थ की तरफ सर रख के सोइए, ईस्ट की तरफ सर रख के सोइए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर रख के सोइए, अच्छा होगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा सपना आपको बार बार आ रहा है तो मैटर थोड़ा सीरियस है। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ट्रिक और हिंट की तरफ। अगर काफ़ी दिनों से आपके घर में कोई पेट है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर किसी तरह का कोई पक्षी हो, उसके बर्ताव में बदलाव आ गया है, मतलब रात के वक्त वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, आपको कुछ बताने की कोशिश करने लगता है। जी हाँ, आपको कम्युनिकेशन तो समझता होगा ना, अगर आपके घर में पेट है काफ़ी टाइम से तो आपको समझ में आता होगा कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर रात में एक फिक्स टाइम में ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि कुछ तो है जो उनको दिखाई दे रहा है और हमको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा माना जाता है कि जो पशु और पक्षी होते हैं ये कुछ ऐसा देख सकते हैं जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ये कुछ अलग शक्तियों को आभास भी कर सकते हैं और उनको साफ साफ भी देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके आपको सतर्क करने की, आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं पहले नंबर के ट्रिक और हिंट की, जिससे आपको क्लियर पता चलता है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर में अकेले हैं, कुछ काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर चुपचाप बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, और आपको ऐसा बार बार फील हो रहा है कि कोई तो है जो पीछे से आपको ऐसा बार बार देख रहा है छुप छुप के। होता है, कई बार ऐसा हुआ है। अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, XYZ जगह पर आप लोगों का दिमाग है और आपको अचानक से फील हुआ कि आपको पीछे से कोई देखा या फिर आपके पीछे से कोई पास हुआ, और ऐसा एक दो बार नहीं, एक दो बार हो तो कोइंसिडेंस समझ में आता है। ऐसा बार बार अगर हो रहा है तो विश्वास मानिए दोस्तों, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा तभी होता है जब सचमुच में, मतलब 85% चांस ये होते हैं कि कोई ना कोई तो है, ऐसी अनजानी शक्ति, एक ऐसा अनजाना ऑरा जो आपको अपने अंदर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको सचमुच देख रहा है, आपको सचमुच हार्म करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि कारण किसी को पता नहीं है। जब तक सही तरीके से कम्युनिकेशन ना बैठे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ आपके घर में क्यों एंटर की है। अब दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि जो सारी चीज़ें हैं ये दिमाग के वहम के कारण भी हो सकती है। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं तो आप लोगों को सपना दिखाई दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि पीछे से कोई पास हुआ, पीछे से कोई देख रहा है बार बार। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। घड़ी का खराब होना कोई टेक्निकल इशू की वजह से खराब हो सकती है। कोई ऐसी ठोस ट्रिक आप लोगों को जानना है, कोई ऐसा ठोस हिंट आप लोगों को जानना है जिसकी मदद से आप लोगों को पता चल जाए कि कोई नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश तो नहीं की है, तो क्या करो, अपने घर में जो पानी ग्लास होती है ना, पूरी ट्रांसपेरेंट वाली, उसमें पानी भर दो, साफ वाला पानी भरना जो आप पीते हो, उसमें 1 या 2 चम्मच नमक डाल दो और थोड़ा सा इतना विनेगर डाल दो, और ऐसी जगह पर रख दो जिस जगह से आप लोगों को ऐसी निगेटिव वाइब आती है, कुछ गंदा होने का आशंका होती है, ऐसी जगह पर उस ग्लास को रख दो और सो जाओ। ये काम आप शाम को करो सूर्यास्त होने के बाद, और मस्त सो जाओ। कोशिश करो कि उस रूम में ना सो, और अगले दिन उठो, सूर्योदय होने दो, प्रॉपर सुबह होने दो और उठो और उस ग्लास को देखो, पानी को देखो। अगर पानी नॉर्मली है, मतलब जैसा आप छोड़ के गए थे वैसे का वैसा ही दिख रहा है, हो सके तो फोटो खींच लो उसकी रात में रखने से पहले, और अगर वो पानी वैसा का वैसे ही दिख रहा है सुबह भी, तो सब कुछ नॉर्मल है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने भी हिंट्स आप लोगों को मिले थे सब वहम थे, दिमाग से सारी चीज़ें हटा दो। और अगर इसका रंग बदल गया,
पीले रंग का, गंदा काले रंग का, मतलब बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज। 19-20 की बात नहीं कर रहा हूँ, 19-20 तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है भाई, इसमें आप नमक डाले हो, विनेगर डाले हो, रात में पता नहीं क्या रिएक्शन हुआ होगा केमिकल का, तो थोड़ा बहुत रंग बदल सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर गंदा ही हो गया है तो कुछ तो गड़बड़, क्योंकि ऐसी जो शक्तियाँ होती है ना, नमक से थोड़ी सी हटती है, घिन खाती है, डरती है कह सकते हैं। तो अगर नमक वाले पानी में जिसमें विनेगर डाला हुआ है ऐसा कुछ हिंट मिल रहा है, तो ये शक्ति है जो कि उसके जरिए आप लोगों को क्लियर बता दी है कि हमारी प्रेजेंस है। तो आप लोगों को बचना है तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लुभान जलाना शुरू कर दें। सूर्यास्त हो, घर में लुभान जलाइए। अब लुभान क्या होता है आप लोग इंटरनेट में सर्च करो, आप लोगों को पता चल जाएगा। पूरे घर में लुभान 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 कर दो। अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं, करना ही चाहिए तो कीजिए। शाम के समय 7 बजे के आसपास बढ़िया दिया बत्ती करिए घर में, तो इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो घर से भागेंगी दूर। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ आप लोगों को अच्छी जानकारी भी मिली होगी। इस वीडियो को अपने तक मत रखना, सबके साथ शेयर करना, ताकि सब लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े और सब लोगों को फायदा मिले। मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस, कहानी, लोगों के साथ क्या क्या घटा है, सब चीज़ आप लोगों के पास लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।